नमस्कार मित्रों, कभी आपने यह महसूस किया है कि जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके जाने के बाद भी उसकी मौजूदगी कहीं ना कहीं महसूस होती रहती है, जैसे वह अभी भी हमारे आसपास ही हो। उसकी यादें, उसकी बातें, उसका चेहरा, सब कुछ जैसे घर की दीवारों में बस जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ हमारी भावनाएं होती हैं, या सच में आत्मा कुछ समय तक अपने घर के आसपास रहती है? यह सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब जानने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि से समझना होगा। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाती, बल्कि वह कुछ समय तक अपने घर और अपने परिजनों के आसपास रहती है। खासकर गरुड़ पुराण में इस विषय को विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 10 से 13 दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है। इस दौरान वह अपने परिवार को देखती है, उनके दुख को महसूस करती है, लेकिन खुद कुछ भी करने में असमर्थ होती है। सोचिए, वह आत्मा जो कल तक उसी शरीर में थी, जो अपने परिवार के साथ हंसती बोलती थी, वह अचानक एक ऐसी अवस्था में आ जाती है जहां वह सब कुछ देख तो सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यह स्थिति बहुत ही गहरी और भावनात्मक होती है। इसीलिए हमारे यहाँ मृत्यु के बाद के पहले 13 दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन दिनों में परिवार के लोग पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, ताकि उस आत्मा को शांति मिले। कई स्थानों पर यह भी माना जाता है कि अगर इन दिनों में सही विधि से कर्म किए जाएं, तो आत्मा को अपनी अगली यात्रा में आसानी होती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह सब आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है और हर घटना को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखना सही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो हमारा मन इतना भावुक हो जाता है कि हमें हर जगह उसी की मौजूदगी महसूस होने लगती है। उसकी आवाज, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ हमारे मन में इतनी गहराई से बस जाता है कि हमें लगता है जैसे वह अभी भी हमारे आसपास ही है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि कुछ अनुभव हमारे मन और भावनाओं का भी हिस्सा होते हैं। लेकिन चाहे यह भावनाएं हों या कोई आध्यात्मिक सच्चाई, एक बात तो निश्चित है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि वह एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। हमारे धर्म में यह भी कहा गया है कि इस यात्रा को आसान या कठिन बनाने में हमारे कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर इंसान अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, सच्चाई और ईमानदारी से जीता है, तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसकी आगे की यात्रा भी सरल होती है। लेकिन अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर चलता है, दूसरों को दुख देता है और अपने कर्मों को नजरअंदाज करता है, तो उसकी आत्मा को शांति मिलने में समय लग सकता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जीवन में अच्छे कर्म करो, क्योंकि अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ना धन साथ जाएगा, ना नाम, ना शोहरत। अगर कुछ साथ जाएगा तो सिर्फ आपके कर्म, और वही कर्म तय करेंगे कि आपकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है, एक ऐसी यात्रा जो हमें इस संसार से किसी और दिशा में ले जाती है। और इस यात्रा को सुंदर बनाने के लिए हमें आज ही अपने जीवन को सही दिशा देनी होगी। किसी के साथ बुरा मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलिए, क्योंकि जब समय आएगा तो यही चीजें आपकी आत्मा को शांति देंगी और यही आपको आपके अगले सफर में सहारा देंगी। याद रखिए, जीवन अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है
और यही इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।